एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। कैसे आप सब लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो आज का वीडियो एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछ रहे थे मैं वेट लॉस के बारे में आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊं, डाइट प्लान शेयर करूं, किस तरह से मैं खाना पीना करती हूं, किस तरह से मेरा रूटीन रहता है, वो सब शेयर करने के लिए। वैसे तो व्लॉग में क्या होता है कि मैं पूरा रूटीन जो है पूरा दिन का नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि व्लॉग ऑलमोस्ट 12-13 मिनट का रहता है और अगर मैं शाम को उसको स्टार्ट करती हूँ तो रात तक वो 12-13 मिनट मेरा रूटीन सब अगर दिखाऊं तो खत्म हो जाता है। तो मॉर्निंग रूटीन रह जाता है। अगर मॉर्निंग रूटीन में दिखाती हूँ तो शाम का जो रूटीन है वो रह जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा इधर उधर होता ही रहता है। तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों के साथ बात करती हूँ कि किस तरह से मैंने अपना जो वेट लॉस है वो किया है आफ्टर प्रेगनेंसी, और उसके साथ साथ कुछ टिप्स जो मैंने फॉलो किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद जो भी मेरा रूटीन है वो किस तरह से रहता है, मैं क्या क्या खाती हूँ, क्या क्या डाइट में मेरा इंक्लूड रहता है, वो सब आपको धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने अपना जो वजन है वो 18 kg कम किया है आफ्टर प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा खाना पीना करते हैं, बहुत ज्यादा कैल्शियम विटामिन ये सब लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा वेट हम लोग गेन कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने इस तरह से भी देखा है कि वो लोग इतना ज्यादा वेट जो है गेन नहीं करते हैं और आफ्टर प्रेगनेंसी भी जब बच्चा पैदा हो जाता है विद इन 1 और 2 मंथ उनका जो वेट है प्रीवियस वेट की तरह आ जाता है। बट मेरे केस में बिल्कुल उल्टा हुआ था। मेरा जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी है, फिर भी मेरा जो वेट है काफी ज्यादा बढ़ गया था। 85 हो गया था जब एंजल पैदा हुई थी। 84.7 हो गया था मेरा वेट। 84.7 आप सोच नहीं सकते हैं। मेरा जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो बहुत हो गया था। डॉक्टर ने भी बोल रहे थे कि 17-18 किलो अपना प्रेगनेंसी में गेन करना ये बहुत ज्यादा कॉमन है। जिस तरह से बच्चा बॉर्न हो जाएगा उसके बाद आप अपना प्रीवियस वेट के तरफ जा सकते हैं और अपना जो वेट लॉस है वो आसानी से हो जाएगा। बट जब एंजल पैदा हुई थी तो एंजल पैदा होने के टाइम पर था 3 किलो। तो 85 से 3 किलो ही मेरा घट गया था इमीडिएटली जब एंजल पैदा हुई थी। उसके बाद मेरा जो वेट हो गया था 81 के बीच में रहता था। उसके बाद जब मैं एंजल को फीडिंग कराने लगी 6 मंथ तक, 6 मंथ के बाद मेरा जो वेट हो गया था 80 किलो से मेरा जो वेट है बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा था। ये जो मेरा जो टेंशन था इसलिए ही था क्योंकि मेरा जो वजन था क्यों नहीं कम हो रहा था। और मैं बहुत ज्यादा पानी भी पीती थी उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप फीडिंग कराते हैं तो आपको वेल हाइड्रेटेड रहना चाहिए। तो मैं पानी भी बहुत ज्यादा पीती थी। और कहा जाता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा बॉइल्ड वेजिटेबल इस तरह से बहुत ज्यादा मसाला वगैरह नहीं खाना होता है, तो भी वो भी मैंने किया था। बट जो स्टॉक वाला वेट था वो मुझे बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था और मेरा जो वेट है 80 में आके स्टक हो गया था। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह से एंजल थोड़ा सा बड़ी हो गई कि 7-8 महीने हो गया, उसके बाद जब थोड़ा सा वो सॉलिड खाने लगी तो मेरा जो काम है थोड़ा सा ज्यादा हो गया और बहुत ज्यादा काम की प्रेशर की वजह से थोड़ा सा मेरे वेट में चेंजेस आया था। 78 हो गया था मेरा जो वेट। उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसके बीच में हस्बैंड बोले कि जिम में ज्वाइन हो जाओ। आप अगर मेरे बहुत ही पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं जिम भी जाती थी। जिम जब जाती थी तो मेरा जो वेट हो गया था 76, इस तरह से हो गया था। 2 किलो ही मैंने लूज किया था और बाकी बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा डाइटिंग भी कर रही थी, बहुत ही ज्यादा इधर उधर से खाना पीना भी चल रहा था, बीच में डाइटिंग भी कर रही थी, बीच में छोड़ भी दिया था, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई थी। क्योंकि आपका अगर वजन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, आपका जो मीन्स पैरों का जो हालत है बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। आप कॉन्स्टेंटली एक जगह पे खड़े नहीं हो पाते हैं। और साथ में मेरी बच्ची भी थी तो उसको मैंने गोद में भी इतना समय तक नहीं रख पाती थी क्योंकि मेरा जो वेट था वो बहुत ज्यादा था। अभी जो मेरा वेट है 66.2 है, 66 आप मान लीजिए, 66 अभी भी मैं अपना वेट लॉस में हूँ। जैसे जैसे कम होगा वैसे ही आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूंगी। तो पहले जो मेरे दिमाग में घुसा था कि नहीं, मुझे तो कैसे की भी करके वेट लूज करना है। 76 से मैं अपना जो वेट लॉस है वो चालू किया था। ऑलमोस्ट मेरा जो वेट है अभी 66 है। तो ये 4 किलो और वो 6 किलो 10 किलो मेरा जो वेट है अभी मैंने रिसेंटली कम किया है। लगभग आप मान लीजिए
8-9 मंथ के बीच में हुआ था और बीच में मेरा वेट भी कम हो गया था। और मैं 5 महीने के लिए जब घर गई थी उस टाइम पे भी खाना पीना मेरा इधर उधर हुआ था। बहुत ज्यादा स्वीट की क्रेविंग की वजह से मैंने बहुत ज्यादा स्वीट भी इंटेक किया था और खाना पीना रूटीन सब कुछ गड़बड़ हो गया था। तो इमीडिएटली क्या हुआ था, मैंने वेट फिर से गेन कर लिया। वो मेरा वेट फिर से हो गया था 71। जब से मैं घर में आई, अप्रैल से मैंने फिर से स्टार्ट किया। अप्रैल मई जून 3 मंथ में मैंने अपना जो है सारा जितना गेन किया था 5 किलो वो बिल्कुल हटा दिए। किस तरह से घटाया वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको ये करना है, अगर आप वेट लॉस के बारे में सोचते हो तो आपको अपने एक रूटीन लाइफ के बारे में सोचना है कि किस तरह से आप उठेंगे, किस तरह से घर में मैनेज करेंगे। अगर आपके पास छोटा बेबी है, जैसे कि मेरे पास एंजल है, तो अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, फिर भी उसके पीछे भी भागना पड़ता है, उसका स्कूल भी स्टार्ट हो गई है। तो ये सब काम को मैं एक रूटीन बना देती हूँ कि किस तरह से ये काम को मैंने ये टाइम पे मैनेज करना है। तो इस टाइम पे मैं अपना रूटीन को थोड़ा सा साइड में आराम से बना देती हूँ। इस तरह से करना है आपको। अगर आप सोचते हैं कि आप वेट लूज करना चाहते हैं तो पहला जो पॉइंट है दिमाग में ये रखना है कि टाइमली सब काम करना है आपको। टाइमली सोना है, टाइमली उठना है, टाइमली खाना है और उसके साथ ब्रेकफास्ट जो है वो हैवी करना है। तो ये जो 4 पॉइंट है आपको दिमाग में ये रखना है। कभी कभी तो इधर उधर हो ही जाता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग जैसे कि इंसान है, कभी बहुत ज्यादा थकावट हो गया तो इतना जल्दी नहीं उठ पाते हैं। बट 1 वीक में एक बार ओके है, बट उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पूरा वीक में आपका जो डाइट रहता है अगर आप इधर उधर करेंगे तो वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मैंने ये भी देखा है, अपने खुद के एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ कि आप 5 दिन अगर आप डाइट में रहते हो और आपका आराम से 300 to 400 जो ग्राम है वो कम हो जाता है। अगर आप 2 दिन लापरवाही की वजह से अगर खाना पीना और उठना रूटीन इधर उधर कर देते हो तो वो अगेन दुगना हो जाता है। तो ये माइंड में आपको रखना है कि आपको पूरी एक डाइट में चलना है और पूरी एक रूटीन लाइफ में जीना है। तो सब लोग बोलते हैं कि जो डाइट है वो 50 है और जो एक्सरसाइज है वो 50 है, बट अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे हिसाब से डाइट जो है वो 70% है, एक्सरसाइज जो है वो 30% है। अगर आप घर में मेड नहीं रखते हो, अगर आप घर का जो काम है खुद करते हो तो आपका जो सारा काम मिलाकर एक्सरसाइज के बराबर हो जाता है। आपको इतना जरूरत नहीं है, आप सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह या योगा वगैरह अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं और वो 30% पूरा कवरेज कर देता है। डाइट जो रहता है वो 70% इसलिए रहता है क्योंकि आपको दिन में 4 बार खाना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ब्रेकफास्ट को मिस कर देते हैं, कभी कभी मिड मॉर्निंग स्नैक्स को मिस कर देते हैं, कभी कभी जो है जो लंच है इधर उधर हो जाता है, कभी कभी शाम के टाइम के भी स्नैक्स नहीं लेते हैं और उसके बाद जो होता है डिनर में हम लोग बहुत लेट में खाते हैं। तो ये जो बहुत सारा लाइफस्टाइल इधर उधर हो जाता है, इसकी वजह से भी वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि 70% आपको डाइट सही रखना है। 70% इन द सेंस आपको मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट लेना है। पूरा दिन भर के लिए जो हैवी चीजें होगा वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप इंक्लूड करेंगे। आप रोटी ले सकते हैं उस टाइम पे, या आप बहुत सारे दलिया, इस तरह से खिचड़ी वगैरह, राइस का खिचड़ी नहीं बोल रही हूँ, दलिया ले सकते हैं, ज्वार की आटा की रोटी ले सकते हैं, बेसन चिला ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं। ये सब आप अपने ब्रेकफास्ट में इतना बाउल भर के खा सकते हैं। उसके बाद आता है मॉर्निंग जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स की। मिड मॉर्निंग स्नैक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जब स्टार्ट किया था तब मुझे इतना ज्यादा बोलने वाली कोई भी नहीं था। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके ही ये सब सीखा है और आपको यहाँ पर बता रही हूँ। मिड मॉर्निंग स्नैक्स इसलिए हम लोग खाते हैं कि हम लोग लंच में ओवर ईटिंग नहीं करें, क्योंकि मिड मॉर्निंग स्नैक्स में हम लोग छोटी मोटी भूख लगी जाता है। उस टाइम पे आप थोड़ा सा फ्रूट खा सकते हैं। दिन भर आप टारगेट रखेंगे कि कोई तो एक फ्रूट आपको खाना है, क्योंकि वेट लॉस में अगर आप स्टार्ट करते हो वेट लॉस में तो आपका जो पोषण है वो भी कम हो जाता है और आप राइस को थोड़ा सा अवॉइड करते हो, रोटी को अवॉइड करते हो। तो इसकी वजह से स्किन और हेयर में वो इफेक्ट ना दिखे, इसकी वजह से आपको एक फ्रूट जरूर खाना है। फ्रूट जो है आपकी स्किन में ग्लो करता है, बालों को भी अच्छा खासा रखता है, उसके साथ साथ वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। उसके बाद जो लंच है वो आप नॉर्मली जिस तरह से आप
खाते हैं ना उस तरह से खा सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा राइस खाते हो, राइस को अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप इतनू सा राइस खा सकते हैं, सिर्फ 3 से 4 चम्मच तक छोटे छोटे स्पून में जिस तरह से आप खा सकते हैं इतना सा राइस खा सकते हैं। उससे अलावा आप कर्ड ले सकते हैं, मीन्स दही ले सकते हैं, या आप जो बॉयल चिकपी है उसको भी सलाद बनाकर ले सकते हैं। बहुत सारा ग्रीन वेजिटेबल सब्जी ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो पेट है वो आराम से भर जाता है, आपको भूख नहीं लगती है। हम लोग अगर ज्यादा राइस खा देते हैं तो डाइट का कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि राइस में क्या होता है बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। इतना सा खाते हो तो चलता है, बट उससे अगर ज्यादा आप खाते हैं तो बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं होगा। रोटी आप खा सकते हैं। रोटी अगर आप 3 खाते हैं तो बिल्कुल 1 रोटी पे खाइए, उसको अच्छे से चबा के खाइए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो वजन है धीरे धीरे करके आराम से घट जाएगा। जंक का तो बिल्कुल भी नो है। और उसके साथ साथ आपको 3 चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत ही ज्यादा नॉनवेज इंटेक नहीं करना चाहिए। जैसे कि मटन आप खाते हो तो मटन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आप फिश ले सकते हो और फिश में सालमन को ऐड कर सकते, एग ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप भेज वगैरह खाते हो तो पनीर को तो जरूर ऐड कीजिए अपनी डाइट में। उसके साथ साथ सोया को ऐड कर सकते हैं और बहुत सारा पानी भी पीना है। तो ये जो 3 चीजें हैं आपको करना है डाइट में, तो मैं आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद आते हैं जो शाम का टाइम का छोटे मोटे जो भूख होता है 4:30 या 5 बजे तक, उसमें आपको लेना है ग्रीन टी। ग्रीन टी दी बेस्ट है वेट लॉस के लिए। आप अगर चाय काफी एडिक्टेड है चाय काफी, तो आप विदाउट शुगर उसको ले सकते हैं। जागरी मिलाकर भी ले सकते हैं। जागरी में लो कैलोरीज होता है, तो ये इतना ज्यादा कुछ आपको इफेक्ट नहीं देगा वेट गेन करने में। तो आप जागरी को भी यूज कर सकते हैं। मैं कभी कभी ओट्स में भी जागरी खाती हूँ और मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जागरी। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। डिनर जो है आपको 7 बजे से पहले करना है। बहुत ही अगर लेट होता है तो 7:30 बजे से आपको डिनर लेना ही लेना है। सोने से पहले आपको एक नाइट ड्रिंक पीना है, जिससे क्या होता है कि जब आप सोते हो उस टाइम पे भी आपका जो बॉडी है वो काम करे वेट लॉस के लिए। ये जो सारे पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया है वो खुद मैंने ट्राई किया है और उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा हैबिट है। उसमें ये जो हैबिट को फॉलो करके आपको फायदा ही फायदा होगा, बिल्कुल भी नुकसान तो नहीं होने वाला है। तो आप ये जरूर कर सकते हैं। वेट लॉस में है तो सोने का जो टाइमिंग है वो 7 to 8 आवर्स स्लीप आप जरूर दीजिए। अगर आप रात को 11 बजे तक सोते हैं तो सुबह 7 से पहले उठ जाइए। इससे क्या होता है कि आपको आराम से 7 to 8 आवर्स स्लीप आराम से मिल जाएगा। जितना बॉडी आपका रेस्ट करेगा उतना ही फास्ट आपका वेट लॉस होगा। और ये भी मैंने खुद देखा है। जब मैं 12, 12:30 बजे 1 बजे सोती थी और सुबह 8:30, 8 बजे उठती थी, तब मेरा जो वेट लॉस कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत सारा रेमेडी ट्राई किया है, डाइट प्लान ट्राई किया है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी ट्राई किया है, बट जो लास्ट में मुझे मिला वो ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे आने वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा जो मील प्लानिंग है, मैं किस तरह से करती हूँ, मील में क्या क्या इंटेक करती हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में ही आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मैं डालने वाली हूँ। इस चैनल पे मैं सोच रही हूँ कि आपको बहुत ही ज्यादा वेट लॉस रिलेटेड कुछ चीजें दूं, जिस तरह से प्रोडक्ट की मॉर्निंग रूटीन से हो गया, नाइट रूटीन से हो गया, जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह से मैं रखती हूँ पॉजिटिवली, ये सब आपको दिखने को मिलेगा इस चैनल पे। दिमाग में ही एक बात घुसा देना है कि मुझे तो करना ही है, करना है। ये अगर आप जब ठान लेंगे ना तब आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर ये वीडियो में आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है, तो प्लीज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ नया वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।